जब इमरान खान था तो उस वक्त बिजली की लोड शेडिंग ना होने के बराबर थी। इमरान खान के जाते ही बिजली की इस तरह लोड शेडिंग शुरू हो गई है शरवान में कि वह गुमान में भी नहीं है। ज़रा सी बारिश होती है, ज़रा सी हवा चलती है तो शरवान की बिजली 16-16 घंटे 18-18 घंटे बंद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर ख़ान। नाज़रीन, आज हम एबटाबाद की उस तहसील के बारे में बात करेंगे जिसे तहसील का दर्जा तो दे दिया गया है लेकिन वहां की पसमानगी को ख़त्म नहीं किया जा सका। जी हाँ, हम आज बात करेंगे जी एबटाबाद की एक तहसील लौर तनावल की। इस हवाले से मेरे साथ आज मौजूद है लौर तनावल की सियासी व समाजी शख्सियत सिराज खान तनौली साहब। सर, मुझे ये बताइएगा कि शरवान यानी लौर तनावल में तरक्याती कामों या जो तालीमी इदारे हैं उनकी क्या सूरत हाल है? सबसे पहले तो मुदस्सर मैं आप लोगों का अज़ारत आवाज़ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का। रोड के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो लोधी साहब ने 2005 के ज़लज़ले के बाद रोड में कुछ थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन रोड अभी हमारा तक जूँ का वही है जिस तरह पहले था। उसमें कोई उसको वसी नहीं किया गया अभी पेशावर हाईवे को, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया। तकरीबन 2 दिहाइयाँ हो चुकी हैं कलंदर खान लोधी साहब को कि वो आपके हलके से जीत रहे हैं इस वक्त तक। इसके अलावा अली खान जदून भी आपके हलके से जीते, तकरीबन 3.5 साल वो MNA रहे, और इससे पहले मुर्तज़ा जावेद अब्बासी आपके हलके से जीते। तो जो हमारे MNA हैं उन्होंने आपके इलाके में क्या कोई तरक्याती काम करवाए? मुर्तज़ा अब्बासी साहब हैं, वो पहले दौर में हमारे पास रहे हैं, उन्होंने कुछ बिजली के काम किए हैं थोड़े बहुत, लेकिन इसके अलावा उनका कोई मेगा प्रोजेक्ट उनका कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा बिजली के अलावा कि ये कोई मेगा प्रोजेक्ट दे सके अभी तक। अच्छा, आप ये बताइएगा कि क्या आप कोई ऐसा नुमाइंदा, अवामी नुमाइंदा मौजूद है आपके पास के जिसे आप एक शम्मा समझते हो कि वो हमारी इस पसमानगी को, जो लौर तनावल में पसमानगी है, उसे ख़त्म कर सकता है? जी, हमारे पास नुमाइंदे तो हैं। ये मुदस्सर आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया, नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन हैं हमारे पास नुमाइंदे हैं। अच्छा, आप का इशारा, अगर आप मैं गलत ना हूँ तो साहब ये इसाक ज़करिया की जानिब तो नहीं है? मुदस्सर, ये बात वही आ गई, तो आपने अब नाम ले लिया तो इसाक ज़करिया हमारे लिए एक अच्छा है। अगर ज़करिया की हम सपोर्ट करें तो ज़करिया इस इलाके की तकदीर बदल सकता है इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि जो शरवान है, लौर तनावल है, ये अभी तक पसमानगी का क्यों शिकार है? पसमानगी का शिकार इसी वजह से है कि पहली बात तो ये है कि हमारा अपना कोई कैंडिडेट आता है तो हम लोग उसकी सपोर्ट नहीं करते। देखिए, जब तक हमारा अपना कैंडिडेट नहीं आएगा लौर तनावल से, वो उसमें रहेगा, उस इलाके में आएगा जाएगा तो इलाका भी तरक्की करेगा। अगर हम बाहर के लोगों को वोट दे के वो फिर हमारे शादी में या किसी जनाजे में चले गए तो बाकी तो उनको परवाह नहीं है कि इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या आपके तहसील चेयरमैन है, उनकी जो कारकर्दगी है, आप उन्हें कितने % कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई है इस वक्त तक? वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन अगर लोगों के हिसाब से मैं उनको वोटिंग दूं तो वो अभी तकरीबन 10% जा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि वो तकरीबन 20% तक फंड आने के बाद पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है इंशाल्लाह, अल्लाह करे कितना पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।